बनी इसराइल की मुसलसल नाफरमानी, सरकशी और जहाद से इनकार की बिना पर अल्लाह ताला ने इस कौम को 40 साल तक सहराए तैया में भटकने के लिए छोड़ दिया। अभी उनकी असेरी की मुद्दत पूरी भी ना हुई थी कि हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमा गए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हादमे हाथ यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को साथ ले जाकर कौमे अमालका और दीगर से जहाद करो और अपनी अब्बा अजदाद की सरजमीन अर्ज़ मुक़द्दस को आज़ाद करवाओ। वादिया तैया में कैद के 40 साल मुकम्मल हो चुके थे। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के 12 कबाइल के 6 लाख से ज़ायद अफराद को लेकर जहाद के लिए निकले। तावील और सहद तरीन जंग के बाद उन्हें शानदार कामयाबी नसीब हुई और अल्लाह ताला ने सूरा माइदा आयत 12 में किए गए अपने वादे के मुताबिक कुनान, फ़लस्तीन और शाम तक का पूरा इलाका बनी इसराइल के हवाले कर दिया। अल्लामा अमादुद्दीन इब्ने कसीर ने लिखा है कि इस जंग में बेशुमार दौलत, मालो मत्ता और हीरे जवाहरात बनी इसराइल के हाथ आए। कौमे अमालका के 12,000 मर्दो ख़वातीन को तय किया गया बहुत से बादशाहों से मुकाबला हुआ। कहा जाता है कि हज़रत यूशा बिन नून ने शाम के 31 बादशाहों पर गलबा पाया। पुरानी डिगर पर वापसी मौलाना हफ्ज़ रहमान सहावी लिखते हैं कि यूशा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तमाम मफतू इलाके बनी इसराइल के 12 कबाइल के दरमियान तकसीम कर दिए ताकि वो अमन सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करें और दीन हक के लिए सरगर्म रहें। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम आखिरी उम्र तक इन 12 कबीलों की निगरानी और इस्लाम में मसरूफ़ रहे। आपने ख़ानदानों और कबीलों में सरदार मुकर्रर किए और हर कबीले में मामलातों मनकशात के फैसलों के लिए काजियों का नाम रद्द किया। हज़रत मूसा के बाद हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने 27 साल तक हयात रहे और 127 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। हज़रत मूसा के इंतकाल के बाद तकरीबन 350 साल तक ये निज़ाम यूँ ही चलता रहा। इस तमाम अरसे में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बहुत से अंबिया मबूस फरमाए जो इन्हें वज़ और नसीहत करते रहे, लेकिन वो बतदरीज अपनी पुरानी डगर पर आ गए। दुनिया भर की बुराइयों को अपनाने के शौकीन इस बदनसीम कौम की मसा फितरत, तबाह ज़हनियत और दीनदारी से बेजारी सफ़र यहाँ थी। कदम कदम पर नाशुक्री, नाफरमानी, हुज्जत, सरकशी और गरूरत, तकब्बर उनकी फितरत का हिस्सा थे। फिर 12 टुकड़ों में बड़ी इस कौम में इत्तेहाद न होने की वजह से हमसाये के अक्सर कबाइल उन पर हमलावर होते रहते थे। कभी अमालका चढ़ा दौड़ते, कभी फ़लस्तीनी, कभी मदयानी तो कभी आरामी, जबकि आए दिन लूट मार और शब खून मारना इनका मामूल था। जालूद का खौफनाक हमला 4वीं सदी सीधी इसी के आखिर में गजा के फ़लस्तीनी उन पर हमलावर हुए और उनका मुतबरक संदूक ताबूत सकीना छीन कर ले गए। इसमें तौरात का असल नुस्खा मूसा हारून अलैहिस्सलाम के असा, पैरहन और मन का मर्तबान महफूज था। बाज़ असार में मज़कूर है कि हज़रत यसी अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद मिस्र और फ़लस्तीन के दरमियान बहर रूम के किनारों पर आबाद कौमे अमालका का जबर जुल्म हुक्मरान जालूद इसराइल की आबादियों पर कब्जा करके उनके सरदारों और नाम और अफराद को कैदी बनाकर अपने साथ ले गया। बाकी को मकहूर व मगलूब करके उन पर हराज मुकर्रर कर दिया गया और तौरात भी ज़ाया कर दिया। बनी इसराइल के लिए यह बड़ा नाजुक दौर था। कौम में कोई न था, न सरदार, अमीर, खानदान नबूवत में से एक हामला खातून बची थी जिन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे का नाम शमूल रखा गया। और शमूल ज़रा बड़े हुए तो वालिद ने बनी इसराइल के एक बुजुर्ग और साले शख्स के पास तालीम और तरबियत के लिए भेज दिया। आप जल्द ही तौरात के एक बड़े आलम फाजिल की हैसियत से पहचाने जाने लगे। बनी इसराइल के लिए एक तवील अरसे बाद हज़रत शमूल की शक्ल में एक दीनी मजहबी शख्सियत किसी नेमत से कम न थी। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें मनसबे नबूवत से सरफराज फरमाकर बनी इसराइल की हिदायत पर मामूर फरमा दिया। बादशाह मुकर्रर करने की दरखास्त शमूल अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी जालूद और इसकी कौम की शरअंगेज़ियाँ, ज़ालिमाना शरारतें, लूट मार का सिलसिला जारी और सारी था। हज़रत शमूल के दरसो तबलीग से उनके अंदर कुछ गैरतें मानी जागी तो वो हज़रत शमूल के पास आए और दरखास्त की कि हम एक बार फिर बादशाह मुकर्रर कर दें। इस हवाले से साज़ेबादी ताला है जब उन्होंने अपने पैगम्बर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जहाद करें। पैगम्बर ने कहा अगर तुम्हें जहाद का हुक्म दिया जाए तो अजब नहीं कि तुम लड़ने से पहले तही कर दो। उन्होंने कहा भला हम अल्लाह की राह में जहाद क्यों नहीं करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की नाफरमानी और सरकशी से बखूबी वाकिफ़ थे, इसलिए आपने कहा अगर मैंने किसी को बादशाह मुकर्रर कर दिया और इसने जहाद का हुक्म दिया तो तुम अपने बुजुर्गों की तरह इसका हुक्म मानने से इनकार कर दोगे। हज़रत शमूल की बात सुनकर बनी इसराइल के लोगों ने शर्मिंदा होते हुए कहा कि अल्लाह के नबी अब ऐसा नहीं होगा, हम बहुत ज़्यादा जलील और रुसवा और तबाह हो चुके हैं। अगर बादशाह ने जहाद का हुक्म दिया तो हम दुश्मन का डट कर मुकाबला करेंगे। तालूद बादशाह बना दिए गए। बनी इसराइल के इसरार पर हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। इस हवाले से इरशाद बारी ताला है और इनके नबी ने उनसे फरमाया कि अल्लाह ने तालूद को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। यह सुनकर वो बोले भला इसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है, इसे तो बहुत ज़्यादा बादशाह के हकदार हम हैं और इसके पास तो बहुत सी दौलत भी नहीं है। नबी ने फरमाया सुनो, अल्लाह ताला ने इन्हें तुम पर बरगजीदा किया है
और इन्हें इल्मी और जिस्मानी बढ़तरी भी अता फरमाई है। बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे, वो बड़ा कुशादगी वाला और इल्म वाला है। नबी ने उनसे मजीद कहा कि इनकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। इसमें तुम्हारे परवरगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज़ें होंगी और कुछ चीज़ें और भी होंगी जो मूसा और तुम्हारे हारून का तुर्का है। अगर तुम ईमान रखते हो तो इसमें तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। दरअसल हज़रत तालूत बनी इसराइल के बादशाहों की नस्ल से नहीं थे। वो गरीब और एक आम फौजी थे जिस पर इन्हें एतराज़ था, लेकिन नबी ने बताया ये मेरा इंतखाब नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया है। अलावा अज़ीम क़यादत और सियादत के लिए माल से ज़्यादा इल्म अक़ल और जिस्मानी क़ुव्वत और ताकत की ज़रूरत होती है, और तालूत इन सब में तुम सब से मुमताज़ है। इसलिए अल्लाह ताला ने इन्हें इस मनसब पर सरफराज फरमाया। वो जिसे चाहता है अपनी रहमत और अनायत से नवाजता है। वो अलीम है, जानता है कि बादशाहत का मुस्तहिक़ कौन है और कौन नहीं। मालूम यूँ होता है कि जब नबी इन्हें यह बताया कि यह तकर्री अल्लाह की तरफ से है, तो उन्होंने अपने इत्मीनान के लिए मजीद किसी निशानी का मुतालबा किया। चुनांचे अगली आयत में ताबूत सकीना का जिक्र है जो इनके लिए नहायत मुतबरक था और जिसे इनके दुश्मन इनसे छीन कर ले गए थे। अल्लाह ताला ने इनकी निशानी के तौर पर वो ताबूत फरिश्तों के जरिए हज़रत तालूत के दरवाजे पर पहुँचा दिया, जिसे देखकर अपनी बनी इसराइल खुशी से नहाल हो गए और उन्होंने तालूत की बादशाहत कबूल कर ली। ताबूत की वापसी के लिए इनकी फतह और सकीनत की अलामत थी। हज़रत अकरमा और हज़रत सादी फरमाते हैं कि तालूत सिका थे, यानी पानी पिलाया करते थे। हज़रत वहाब बिन मंबा फरमाते हैं कि वह खालों का खुश्क करके चमड़ा बनाने का काम करते थे। इसी वजह से बनी इसराइल ने एतराज़ किया था कि वो नहायत गरीब हैं, घटिया और नीच काम करते हैं। बनी इसराइल के एतराज़ की एक वजह यह भी थी कि अभी तक जितने भी नबी आए वो आले अलवा से थे, जबकि बादशाह आले यहूदा से होते थे और तालूत का तल्लुक आले बनी मीन से था। बनी इसराइल की बुज़ली को सारे लोग अच्छे से जानते थे। हज़रत तालूत ने बाद में कौम मालिका के साथ की बादशाह जालूत से जंग का ऐलान कर दिया। हज़रत तालूत को बनी इसराइल के कोल और फाल का तजाद था, चुनांचे उन्होंने मैदान जंग में जाने से पहले उनकी साबत कदमी आजमाना चाहिए। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान में यूँ बयान फरमाया है, जब तालूत लश्कर को लेकर निकले तो कहा, सुनो अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, जिसने इससे पानी पी लिया वो मेरा नहीं और जो उससे ना चखे वो मेरा है। ये और बात है कि आप अपने हाथों से एक चुल्लू भर लिया, लेकिन सवाए चंद के बाकी साहब ने वो पानी पी लिया। फिर जब तालूत मोमिन लोगों समेत नहर से गुजर गए तो वो कहने लगे, आज तो हम में ताकत नहीं कि जालूत और इसकी फ़ौज से लड़ें। अक्सर मुफस्सरीन की राय है कि जिस नहर का इस वाक़े में तज़किरा है वो नहर उर्दन है। हज़रत तालूत ने अल्लाह ताला से दुआ की, मुजाहिदीन का लश्कर आगे बढ़ा और दुश्मन की फ़ौज के मुकाबले सफ़ा आरा हुआ। कहाँ एक तरफ असले से लैस हज़ारों की तादाद में कौम मालिका के जंगजू और कहाँ सिर्फ 310 मुजाहिदीन। ये वो लम्हा था कि जब सामने दुश्मनों की फ़ौज जफ़र मोज को देखा तो खुद को तादाद में कम समझकर कमज़ोरी और बुज़दिली की वजह से एहसास कमतरी का शिकार हो गए। तालूत ने उन्हें तसल्ली दी और इनका हिम्मत बढ़ाई। फरमाने बारी ताला है, जो अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखते हैं तो बाज़ औक़ात छोटी और थोड़ी सी जमात अल्लाह के हुक्म से बड़ी बड़ी जमातों पर गलबा पा लेती है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। दुश्मन फौज का सफाक सिरदार जालूत एक देव हैकल शख्स था जिसने अपने भारी भरकम जिस्म को लोहे की जरा में छुपाया हुआ था। इसने जब अपने सामने मुट्ठी भर मुजाहिदीन देखे तो गुरूर, तकब्बुर और ताकत के नशे में चूर था। चमकती तलवार लिए मुकाबले के लिए ललकारता हुआ आगे बढ़ा। इसकी हैबत और रौब का ये आलम था कि किसी मुजाहिद में आगे बढ़ने की हिम्मत ना थी। ऐसे में तालूत ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की, ए हमारे रब हमें सब्र दे, सावत कदमी दे और कफ़ार से हमारी मदद फरमा। बाद इसराइली रवायात में है कि जालूत की ज़बरदस्त ताकत और बनी इसराइल के इस मुकाबल होने में झिझक को देखकर तालूत ने ऐलान कर दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा उसे मैं अपनी बेटी के साथ शादी करूंगा, बल्कि उसे हुकूमत में हिस्सेदार भी बनाऊंगा। जब यह ऐलान हुआ तो बनी इसराइल के इस लश्कर में एक नौजवान दाऊद थे जो बज़ाहिर नुमाया शख्सियत का मालिक था। ना ही शजाअत और बहादुरी में इसकी कोई शोहरत थी। वो अपने वालिद के 13 बेटों में सबसे छोटा था, जिसे घर वालों ने मैदान जंग के हालात का जायज़ा लेने के लिए भेजा था। लेकिन जब इस नौजवान ने जालूत की शाहजहाना मुबारज़ तलबी और इसराइली की पेशोपश्त को देखा तो इसके खून ने जोश मारा। इसने तालूत से आगे जाने की इजाज़त चाही, लेकिन तालूत ने कहा कि अभी तुम ना तजर्बा कार हो। दाऊद आगे बढ़े और जालूत को ललकारा। जालूत ने एक नौजवान को मुकाबल पाया तो हकीर समझकर इस पर तवज्जो ना दी, लेकिन कुछ देर बाद ही जालूत को अंदाज़ा हो गया कि यह कोई आम नौजवान नहीं। दोनों एक दूसरे के साथ नबरदस्त दमाग में और कहीं अजब न था कि जालूत दाऊद को ज़ेर कर लेता कि अचानक दाऊद ने लड़ते लड़ते अपनी गोफन, ये एक गलेल नुमा हथियार होता है, निकाली और ताकर बेतरबे 3 पत्थर इसके सर पर मारे और जालूत का सर पाश पाश हो गया। फिर आगे बढ़कर इसकी गर्दन काट ली। जालूत के कत्ल के बाद जंग का पासा बढ़ गया और ताकूती ताकत को अबरतनाक शिकस्त हुई। इस हवाले से कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, तालूत की फ़ौज ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें हज़ीमत अता दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उन्हें बादशाही, दानाई और जो कुछ चाहत सिखाया। तालूत ने
वफाए अहद के पेश नज़र दाऊद की जहानत और शुजाअत से मुतासर होकर अपनी बेटी मिकाइल की शादी उनसे कर दी और हुकूमत में हिस्सेदार भी बनाया। तो रैत के सहीफ़ा समूल में तालूत और हज़रत दाऊद से मुतल्लिक एक तावील दास्तान मौजूद है, जिसमें तालूत के दिल में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए आतिश बुग़्ज़ व हसद का तज़किरा है। हमारे बाद रबाब सीरो और रवियान तफसीर ने भी किसी तहकीक के बगैर ही अपनी किताब मनो अन तहरीर कर दिया और ये तवज्जो ही नहीं फरमाई कि जिस हस्ती यानी तालूत को कुरान करीम में अजीज़ मामूर मन अल्लाह करार दे रहा है, जिसकी बरकत से ताबूत सकीना बनी इसराइल को दोबारा मिल रहा है, जिसके इल्म व शुजाअत को पुरशौकत अल्फाज से सराहा है, हम ऐसी शख्सियत को काबिल नफ़रत हरकत का हामिल करार देकर किस तरह मुर्द लानतान बना सकते हैं। कुरान करीम ने इस वाक़े को तालूत की सरबराही में हज़रत दाऊद के हाथों जालूत के कत्ल पर ख़त्म कर दिया। चुनांचे तालूत व जालूत का ये वाक़या यहाँ तक ही मसनद है, बाकी सब इसराइली रवायात है।